अच्छा भाई देखिए, ये 4 सवाल है, ये सारे हम करेंगे इंशाल्लाह ना, आज की क्लास में हम सारे सवालात इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे आसान वाला सवाल है, आपको मालूम करना है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर गिवन। सही है, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप यहां पे करेंगे लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। और देखिए पहले नंबर पे आपके पास पहला प्रोपोर्शनल होता है, दूसरे नंबर पे दूसरा होता है, तीसरे पे तीसरा होता है और चौथे पे चौथा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर 6 फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, 18 सेकेंड है, x थर्ड है और 54 क्या है, फोर्थ है। ये स्टेटमेंट लिखने ही यहाँ पे मुश्किल काम होता है, बाकी सारा तो बहुत आसान होता है। अब हमें ये पता है कि 6 का रेशो 18 के साथ और x का रेशो 54 के साथ बराबर, ठीक हो गया। और इसको आप कीजिएगा किस तरह, 6 डिवाइड बाय 18, ये जो सिंबल होता है ये इक्वल टू का होता है, तो इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 54। 18 वन ज़ा 18, 3 ज़ा 54 और 3 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू 18 आ गई। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, फिर आप लोगे तीसरे नंबर पर x और a माइनस बी। स्टेटमेंट जो होगी वो यूं लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a प्लस बी इक्वल्स टू x रेशो a माइनस। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी इक्वल्स टू x अपॉन a माइनस। सही है। अब यहाँ पर आप देखो बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है और नीचे क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बराबर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल है पार्ट 3 इसका। ठीक है, x प्लस वाई का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसके बाद x है और फिर x प्लस वाई है। अगर आप इसको रेशो में लिखोगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसके बाद x रेशो x प्लस वाई। तो बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी कहानी है, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ऐसे ही है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो आंसर निकलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे एक्स का जवाब आ गया। क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, सही है। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, ए माइनस बी, उसके बाद एक्स और उसके बाद क्या होगा, ए प्लस। अब देखो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, ए माइनस बी, फिर एक्स रेशो ए प्लस। ठीक है तो होगा ये भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। अच्छा, इनके डिवाइड में पड़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक के डिवाइड में पड़ा हुआ है ए माइनस बी, इक्वल्स टू लगाओगे और एक्स अपॉन क्या पड़ा हुआ है, ए प्लस बी। इधर फॉर्मूला खुल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाओगे ए माइनस बी अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब इसमें सिर्फ काट छाट है और कुछ भी नहीं। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा a प्लस बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो भाई पक्का समझ में आ गया? देखो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था, x का आंसर a प्लस बी के बराबर। अच्छा भाई अब आपने क्या मालूम करना है भाई, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। वो भी आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा सबसे पहले क्या बताओगे आप, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। देखो 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर x आएगा, क्योंकि चौथा प्रोपोर्शनल तो चौथी पोजीशन पर आएगा। अब इसको लिख लो अपने एतबार से, 8:4, 2:x, 8 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय x, सही है। 8x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या आंसर। चलो चलो दोबारा देख लो। यहां पे आपने चौथे नंबर पर x ले लिया, इसका रेशो इसके साथ बनेगा, इसका रेशो इसके साथ बनेगा। रेशो का मतलब डिवाइड हो गया, इसका भी डिवाइड हो गया। इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला खोला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आमने सामने सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, नीचे ऊपर सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x इधर मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ गई a माइनस। चलो भाई पार्ट 4 देखो बेटा, सही है। पार्ट 4 में आप क्या करोगे, पहले तो स्टेटमेंट लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के पास? ये तो चारों इसने खुद ही दे दिए भाई, चारों अगर खुद ही दे दिए हैं तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल तो ये खुद ही आ जाएगा। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? ए प्लस बी और बी, ऐसे ही है ना। हाँ वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे इसके साथ कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x आ जाएगा, ठीक। मैं समझ रहा हूँ चार टर्म्स खुद ही दी हैं इसने, फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डबल इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो x। सही है बच्चों। अब देखो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ क्या चलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ क्या होगा x हो जाएगा। देखो बेटा इसको अगर आप खोलोगे ना तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह नीचे क्या है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको भी अभी ऐसे ही छोड़ दो। आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये ए माइनस बी हो गया, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस का क्या हो गया बी क्यूब। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इधर हम लोग इसको छेड़ेंगे ए माइनस बी और क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का क्या होगा बी स्क्वायर। अब आप देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। देखो भाई थर्ड पार्ट के अंदर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर है माइनस 8a है प्लस का 12 है, a माइनस 2 है, 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर है और हम लेंगे x। नीचे a माइनस 2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये मैंने पहले रेशो डिफाइन करेंगे, a माइनस 2
2a³ माइनस 12a² रेशो x। अब देखो ये a² माइनस 8a प्लस 12 डिवाइड बाई a माइनस 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन दोनों में पहले ही आप कॉमन निकाल लेना, 2a³ माइनस 12a² डिवाइड बाई क्या हो गया, x हो गया। सही है बच्चे। अब देखो अब तुमने करना क्या है, यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। 12 वन सा क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। सही है, तो 12 वन सा 12 का मतलब क्या हुआ, फैक्टर क्या बनेगा, 6 और 8 का बनेगा। माइनस का 6a माइनस का 2a प्लस का 12 हो गया डिवाइड बाई a माइनस 2 हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन है और a² कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस 6 डिवाइड बाई क्या हो गया, x हो गया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है a, तो a माइनस 6, 2 कॉमन आ रहा है तो अगेन a माइनस 6, नीचे a माइनस 2 इक्वल्स टू 2a² और a माइनस 6। देखो भाई a माइनस 6 a माइनस 2 अपॉन में a माइनस 2, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, देखो क्या होगा, a माइनस 6 से a माइनस 6 गया, a माइनस 2 से a माइनस 2 गया, यहाँ पे 1 बचा, x बराबर आ जाएगा किसके, 2a²।